का आंदोलन, रेल टेका आंदोलन, दहर छेका आंदोलन और दूसरी ओर आदिवासियों का महाधरना प्रदर्शन, इसको आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, भारत देश के इस संविधान को मानने वाले, इस भारत की आत्मा जो है संविधान है, और संविधान के तहत इस लोकतंत्र में अपनी मांग को रखना बहुत ही अच्छी बात है। और उनको जो रेल टेका और डहर छेका का कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं, और पिछले साल भी भारत सरकार को, रेल विभाग को पर डे का 21 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ था, उसके बावजूद केंद्र की सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया था। तो उस तर्ज पे मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि ये कुर्मी और कुर्मी जब ओबीसी में है, वो भी ओबीसी की BC1 में, क्रीमी लेयर में, तो उनको स्वतः ओबीसी का जो कैटेगरी है वो त्याग देना चाहिए। और जितने भी ओबीसी के अंतर्गत रहने वाले कुर्मी और कुर्मियों के, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, सबको ओपन चैलेंज करती हूँ। समाज के ठेकेदार और समाज को गुमराह करने वाले जितने भी कुर्मी नेता अपने आप को बड़का नेता समझ रहे हैं, औकात है, दम है, तो अपना पद से इस्तीफा दो और उसके बाद में लड़ो, तो पता चलेगा कि आप समाज के लिए है। समाज के लोगों को अंधकार में रखकर अपनी कुर्सी चमकाने वाले कुर्मी नेताओं को मैं पूछना चाहती हूँ कि देश की आजादी से पहले आप कहाँ थे? और ये 13 और 31 का जुमला देने वाले लोग और संविधान का हवाला दे करके इस संविधान के तहत इस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने, इस राज्य के मंत्री बने, इस राज्य के विधायक के रूप में आज पदस्थापित है। अगर आप संविधान को नहीं समझते, संवैधानिक तरीके को नहीं समझते, तो फिर आप लोगों को स्वतः संविधान के तहत आने वाले सभी पदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लोग तो बोलता है कि सबसे पहला ट्राइबल पूरा झारखंड का हम लोग हैं, हम ही लोग ओरिजिनल आदिवासी। उनसे पूछिएगा कि महाराज TRI तो उनको नकार दिया, बोलता कि फर्जी आदिवासी है, बोलता है कि आदिवासी लोग मिल के बनाया रिपोर्ट, TRI रिपोर्ट। देखिए, इस संविधान में जितने भी संवैधानिक कार्य हैं, उसमें आदिवासियों की जगह कहाँ है वो सभी जानते हैं कि आदिवासियों की नहीं, ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना किसी समुदाय की नहीं चलती है इस संविधान में। अगर इस संविधान की आत्मा, जो न्याय की मूर्त सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया 2010 और 2011 में कि आदिवासी इस देश का मूल नागरिक थे, मूल नागरिक हैं और मूल नागरिक रहेंगे, तो ये कुर्मी और कुर्मी कहाँ सुतल थे? रेल पटरी बनाने वाला जगह में का खोजने गए थे कैसे रेल पटरी बनता है? इनको पूछो जरा कि सड़क कैसे बनता है, तो कंकड़ चुनने गए थे क्या? जब इस देश का प्रथम नागरिक के रूप में फरमान दिया गया, लगातार आपने प्रयास किया, उसके बावजूद भी संविधान ने आपको नहीं दिया, और इस संविधान ने आपको मान दिया है, एक जगह दिया है ओबीसी का, वो भी BC1 कैटेगरी में। तो लज्जा आनी चाहिए सुदेश महतो जी को, लंबोदर महतो जी को, क्या नाम है इसका, टाइगर कहता अपने आप को, जयराम महतो को, और क्या नाम है उसका जो जयराम महतो की माँ को गाली दिया था, मांडू विधायक, जो ट्रेन का पटरी में आज सुत गया, और तिवारी महतो को आज मैंने देखा कि वो रेल का पटरी में भात खा रहे थे। ये लोग अंग्रेज जब थे ना इस देश में, उस समय, और यहाँ के महाराजा मदरा मुंडा जी जब यहाँ थे, शासन चल रही थी, तो इनको खेती करने के लिए लाया गया था। यहाँ के धांगर थे,
इनको हमने भाई भाई कह के बैठाया अपने बगल में, संवैधानिक तरीके से एक जगह दिया, मान दिया, सम्मान दिया। आज हमारी रोटी बेटी के साथ साथ, जमीन के साथ साथ आज हमारे आदिवासियत को ये अपनाना चाहते हैं। बहुत अच्छे जानकार और लिटरेचर उन्होंने कहा है कि सर्वप्रथम झारखंड का ओरिजिनल नागरिक हम लोग हैं, और वो लोग जो है श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका से और कहां से आप लोग आकर के यहाँ बसे हुए हैं। ओरिजिनल तो आप लोग नहीं है। मैं उनको पूछना चाहती हूँ कि इतना पढ़ल लिखल लोग, संविधान को मानने वाले लोग आज संविधान को नहीं मान रहे हैं, उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि JLK के जो सुप्रीमो है वो भी एगो PhD होल्डर है, और निशा भगत जो सुश्री है उसको श्रीमती लिख देता है कि कितना पढ़ल लिखल लोग है, ये पता चलता है। इनको मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासी जो है, आदिवासी आदिकाल से वास कर रहे हैं। जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं थे, जब भारत देश में भगवान नहीं थे, तब से आदिवासी रह रहे हैं। तो इन कुर्मियों को जाके कोई बता दो, पीछे में हुड़ो और बताओ कि ये जो जंगल का शेर बन रहे हैं, तो आदिवासी आदिकाल से जंगलों का जो जानवर है ना, चाहे टाइगर हो, लोमड़ी हो, सियार हो, बारहा हो, फलना 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 जानवर को आदिवासी शिकार करते हैं और भूंज के भी खाते हैं। तो सावधान रहिए। आपको भी कहा जा रहा है कि धर्म और जाति का आड़ में आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जिंदाबाद। देखिए, आदिवासी कभी भी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ता, आदिवासी विकास का कभी विरोधी नहीं है, आदिवासी राजनीति में कभी भी अपने आप को प्रखरता से नहीं लाया। ये आदिवासी लोगों को देख लीजिए, इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को, आज जिन लोगों को हम लोग धांगर बना के रखते थे, उनका धांगर बन के बैठल है। आदिवासी कभी किसी की गुलामी नहीं किया, आदिवासी कभी भी किसी के साथ राजनीति नहीं किया, आदिवासी कभी भी किसी का हकमारी नहीं किया, कभी भी आदिवासी किसी का प्लेट से छीन के खाना नहीं खाया। आदिवासियों को शोषण करते रहा, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे इस राज्य की सरकार हो। इस राज्य के जितने भी विधायक, मंत्री आदिवासी हैं, उनको ये समाज ओपन चैलेंज करता है, समाज का बहिष्कार होगा। ना हमारा यहाँ पे भाषा का एकेडमी है, ना यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आयोग का एक ठो शिकायत करने का ऑफिस है, ना ही हमारे बच्चों के लिए कुछ भी सुविधाएं दी जा रही है। आज भी हम लोग इस देश के प्रथम मूल नागरिक होने के बावजूद राजनीति की बात करते हैं। आप देश का सुप्रीम कोर्ट ने फरमान दिया, ये राजनेता हमें प्रथम नागरिक मानते हैं क्या? इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज हमारे आदिवासी को प्रथम नागरिक मानते हैं क्या? शोषण तो हमारे साथ हो रहा है, और एगो ये परजीवी आ गए और कहते हैं कि हम भी आदिवासी हैं। लज्जा आनी चाहिए इन कुर्मियों को। समुदाय का मानना है कि क्या बदलेगा यदि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिलता है, तो आदिवासियों का क्या बदलेगा? सबसे बड़ी बात है कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम लोग का बिगड़ेगा, क्योंकि इस झारखंड राज्य में ये कुर्मी समुदाय अपने आप को बड़का जात कहता है। इसी मीडिया तंत्र के माध्यम से आज आप ट्रोल हो रहे हैं कि कुआं में पानी भरने नहीं दिया जाता है दलित और आदिवासियों को। ये अगर आदिवासी बन जाएंगे तो ये हमें आज जो धमकी दे रहे हैं कि नेपाल बना दूंगा, तो एक कुर्मियों, धांगर थे धांगर रहो, नहीं तो औकात बता देगा आदिवासी समाज कि तुम्हारी जगह कहाँ पे है। हमारे नेपाल और मणिपुर बनने का धमकी आप ही समुदाय के अजय तिर्की जी दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। देखिए, समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो अनर्गल बच्चा वाला बात कोई बोल देता है तो उसको माइंड नहीं करना है। और देखिए, केंद्रीय अध्यक्ष स्वघोषित है, वो उसको समाज ने नहीं बनाया है। बाबा कार्तिक उरांव, बाबा पंखराज जी के द्वारा बनाया गया। उनका केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष इधर विराजमान है फूलचंद तिर्की जी।
और सबसे बड़ा बात है, यही बात का तो ये लोग राजनीति कर रहा है। कुर्मी उधर रेल टेका करने के लिए कह दिया, और ये देख लीजिए समाज के नाम से कह दिया कि जहाज रोक देंगे। कभी आदिवासी समाज ऐसा नहीं किया है, ना कभी विकास का विरोधी रहा है, ना ही असंवैधानिक काम किया है। हमने इन कुर्मियों को आज बता दिया कि आदिवासी समुदाय के लोग विनम्र होते हैं, आदिवासी लोग इस संविधान को मानते हैं, जबकि इस संविधान के अंदर भी एक विद्यमान विधि है जो आदिवासी लोगों का सर्वप्रथम वही मान्य होता है। इस झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री चाहे मंत्री विधायक सब चोर हैं। ये लोग अगर चाहते तो पेशा अधिनियम 1996 लागू करवा देते। क्या इस मुद्दे में भी आदिवासी समाज बटा हुआ है? देखिए, आदिवासी समाज को बांटने के लिए वर्षों से साजिश हो रही है, वर्षों से साजिश हो रही है, और बटा हुआ था, इस चीज को मैं मानती हूँ। लेकिन अब आदिवासी समाज जाग गया है। बहुत नेता लोग भटकाने का काम किया, लेकिन आज जो ताकत आप लोगों को देखने को मिला, यूं और आज पूरा झारखंड में चाहे मुंडारी हो समाज के, हो संथाल हो, उरांव हो, खड़िया हो, अन्य सभी 32 नहीं 33 जनजाति के लोगों में ये खूंखार भर दिया है कि आदिवासी अब और कोई नहीं बन सकता। आदिवासी कैटेगरी होता है क्या? आदिवासी एसटी एससी ओबीसी क्या बात कर रहे हो? तो एसटी जो है ना, बना नहीं जाता है। कुर्मी समुदाय का मानना है कि अगर वे भी एसटी में आ जाते हैं तो जो झारखंड में जो 5वीं अनुसूची जो कानून है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। इन लोगों की तो चाल ही थी कि जैसे देखा ना बिहार में कुर्मी जो है, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है, तो कुर्मी को कुर्मी कर देते हैं और यहाँ अलग मांग करते हैं और आदिवासी बनते हैं और यहाँ पूरा साम्राज्य को हासिल करते हैं। तो ये नहीं होने देंगे। पहले भाषा का आंदोलन किया, फिर 1932 का जुमला दिया। 1932 से पहले कहाँ? 1932 और 33 क्या कर रहे हो? हम लोग पूरा देश, जब यहाँ भारत देश नहीं था, भगवान नहीं था, तब से रह रहे हैं, और 1932 और 33 का बात करके गुमराह कर रहे हो। यही राजनीति होने नहीं देगा आदिवासी। तो क्या जेल कैंप का मुख्य उद्देश्य था कि जेल कैंप का एक ही उद्देश्य था, यहाँ राज्य में शासन करो, पैसा लूटो और यहाँ की जनता को लड़वाओ, और हमारे समाज को गुमराह करने का एकमात्र उद्देश्य था। अगर ये आदिवासियों को भाई समझते, अपने समाज के लिए एक आदिवासी बेटी को नहीं निकालने का काम करते, ये सिर्फ अपने समाज के लोगों को पूछने का काम करते हैं। इनकी बहन बेटियां गाली देती हैं तो ये लोग अप्सरा है, और आदिवासी बहन बेटी जब अपने हक और अधिकार की बात करती हैं तो वो खराब हो जाती हैं। यही है आदिवासी और कुर्मियों में, ऊपर नीचे ये कहते हैं हम लोग बड़ा जात के, हम लोग छोटा जात के हैं। ये लोग कोल कुकुर कहता है, तो हम लोग का कोल कुकुर बनने के लिए काहे आ रहे हो? माँ बहन की गाली देते हो हम लोगों को, और हमारे पास शामिल होना चाह रहे हो? पहले तय कर लो कि हो कौन तुम। टाइगर जयराम आपके बयान का जवाब देते कौन सा टाइगर? आदिवासी पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। आप भी का बयान को उन्होंने कहा है कि असम में तो मुंडा और उरांव को तो ट्राइब्स का दर्जा नहीं मिला है। देखिए, उनको जानकारी ले लेना चाहिए। अभी मेरी बात हुई है, कल ही वहाँ के एमएलए से बात हुई है, और वहाँ के ट्राइबल के जो चेयरपर्सन है उनसे बात हुई है कि उनको यहाँ से जाने के बाद, यही तो दुर्भाग्य है इस झारखंड राज्य का कि हमारे झारखंड राज्य छोड़ करके ये हो मुंडा, संथाली और साहू समाज के लोग, ये लोग जाकर के चाय बागान में काम करने गए थे। अरे वहाँ के बोडो कम्युनिटी, वहाँ के रावा कम्युनिटी ना ऐसा है ना शार्प हथियार कि कुर्मी समाज का कू नहीं रह पाएगा वहाँ पे। लेकिन उन लोगों ने मान दिया, उन लोगों ने टी ट्राइब्स के लिए उन्होंने सरकार को गुहार लगाई थी, टी ट्राइब्स मिला। उसमें भी टी ट्राइब्स में उन्होंने बताया कि हो मुंडा, संथाली, खड़िया और अन्य साहू समाज सब लोगों को एक साथ दर्जा दिया गया। उस पे भी मांग किया इन लोगों ने, तो इन लोगों को सरकार ने एक लेटर जारी किया है कि उनको आदिवासी
का दर्जा दे दिया गया है। तो उनको बोलिए कि पीएचडी कर रहे हैं तो श्रीमती और सुश्री में अंतर करे और दूसरे राज्य का हवाला ना दे, अपना अस्तित्व देख ले, अपना सिस्टम देख ले और अपने आप को बुद्धिमान कहने वाले ये कुर्मी समाज के सुपुत्र महान बनने वाले, अपने आप का गला कटवा देने की बात करने वाले हम आदिवासी समाज ने ही वैज्ञानिक पैदा किया है। आदिवासी समाज के लोगों ने ही आज जहर खाया, एक औषधि क्या है वो बताया, पहले अपना बलिदान दिया। तो कुर्मी समुदाय के सभी नेता को ओपन चैलेंज करती हूँ, आदिवासियों से मत लगना। शेर बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तो शेर के जानवरों का शिकार करना इन आदिवासियों को बखूबी आता है और हम लोग उसको भूंज के भी खाना जानते हैं। खेल कैंप का जो खाना है ना, आप बताओ चीज परिचय दीजिए दी, बोलिए अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशा भगत है। मैं केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में ये जेल कैंप पार्टी से निष्कासन के बाद मेरे समाज ने मुझे जो मान दिया, मेरा सम्मान को बढ़ाया, ये आदिवासी समुदाय की तरह कोई अन्य समुदाय हो नहीं सकता। मैं चैलेंज करती हूँ कि जिनको ये कुर्मी समुदाय के लोगों ने सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था, ये भूल गए थे कि ये आदिवासी बेटी है, ये ओरिजिनल आदिवासी है। इन लोगों की औकात रेल की पटरी में आज दिख रही है। एक आदिवासी बेटी की हुंकार आज इन नेता, मंत्री, विधायक सबको रेल की पटरी में लाके खड़ा कर दी है। धन्यवाद।